हेलो स्टूडेंट, मैं ध्रुवराज आपका अपने यूट्यूब चैनल राज फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने भौतिक विज्ञान के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 9 फर्स्ट ईयर 9th का जो सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, एंड जो 10th का सिलेबस होता है वो इंटर से स्टार्टिंग होता है। तो मैं आज बिना टाइम वेस्ट किए आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? भौतिक राशियों का, ठीक है। भौतिक राशियों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो सभी राशियां क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया दूरी, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया द्रव्यमान, और तीसरा एग्जांपल मैंने दिया आपको समय। दूरी को क्या है? दूरी को आप सीधा सीधा मीटर से नाप सकते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली रूप में आप इसको माप सकते हैं। तो दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या हो गया? मीटर। दूरी को आप सीधा सीधा माप पा रहे हैं, तो दूरी जो है वो कैसी राशि हो गई? भौतिक राशि हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो भी किलोग्राम होता है। तो इसको भी हमने डायरेक्ट वे में नापा या मापा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? भौतिक राशि। समय का मात्रक, टाइम का जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? सेकंड में। तो आप सभी जान चुके हैं जिन राशियों को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में तौल सकते हैं या माप सकते हैं, वो सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 में आएगी आपकी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। नंबर 2 में जाएगा आपका अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ठीक है। बंद करो। सबसे पहले हम मूल राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होने से मतलब ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती हैं, उन सभी राशियों को हम क्या कहेंगे? मूल राशियां कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कितनी दी गई है? 7 दी है। तो सबके डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूरी या लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 वैद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन सातों भौतिक राशियों को अगर आप गौर से देखें तो देखिए, दूरी का कोई भी रिलेशन द्रव्यमान के साथ नहीं होता है। द्रव्यमान का कोई भी रिलेशन समय के साथ नहीं होता है। ताप का कोई भी रिलेशन वैद्युत धारा से इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब ये सभी राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अपने आप में पूर्णतः अलग हैं। इसके बाद व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन उनका उद्भव, उत्पत्ति मूल राशियों की सहायता से हुई है। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को जोड़ने से जो भौतिक राशि आपको प्राप्त होती है उसको हम व्युत्पन्न राशि भी कह सकते हैं। व्युत्पन्न शब्द से ही अगर आपको समझ में आ रहा हो उत्पन्न, व्युत्पन्न शब्द से ही अगर आपको समझ में आ रहा हो उत्पन्न, तो उत्पन्न किससे? उत्पन्न मूल राशियों से। एग्जाम्पल के रूप में व्युत्पन्न राशि जैसे मैंने ले लिया चाल। चाल एक व्युत्पन्न राशि है।
चाल किस तरीके से प्रोड्यूस हुई, बनी कैसे? तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी जो है मूल राशि है, समय जो है वो भी मूल राशि है। तो दूरी और समय को अगर इस अनुपात में लिख दें तो जो नई भौतिक राशि उत्पन्न होती है उसको हम चाल कह सकते हैं, यानी कि स्पीड कह सकते हैं। व्युत्पन्न राशियों में चाल आपने देखी, व्युत्पन्न राशि हो गई। अभी जैसे हम आप कहें आयतन, आयतन भी एक मूल राशि नहीं है, आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है। बल भी एक व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं आप। मेरे कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर इन 7 राशियों में से कोई भी राशि अगर आपको आती है तो वो व्युत्पन्न राशि कही जाएगी, और अगर 7 राशियों में ही मिल रही है तो वो क्या कहेंगे, हम उसको मूल राशि कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों के बारे में। अब आगे हमको जो बताना है वो है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। इतनी देर को मतलब आगे बढ़ा दे। चलिए प्यारे बच्चों, अदिश राशियों के बारे में जानते हैं। ये राशियाँ क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या जिसको किसी बच्चे को समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको परिभाषा से ही समझ में आ रहा होगा, अदिश, मैं इसको 2 भागों में वियोजित कर रहा हूँ। अदिश राशि को संधि विच्छेद तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, अ प्लस दिश। दिश को अगर हम दिशा से व्यक्त करा दें और अ को मतलब नहीं, तो आप ऐसे कह सकते हैं इसका अर्थ दिशा नहीं। यानी मेरे कहने का छोटा सा तात्पर्य ये हुआ कि अदिश राशियों में क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा। तो इन राशियों को मैं आपसे परिचित करा दूं। जैसे मैंने बोला दूरी, द्रव्यमान, समय आदि, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको हम अदिश राशियां कहेंगे। अब ये अदिश राशियां हैं कैसे, उसको समझते हैं हम जरा। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर दूरी बराबर 5 किलोमीटर, मैंने क्या बोल दिया, दूरी बराबर 5 किलोमीटर। किसी दूसरे बच्चे ने बोल दिया नहीं सर 5 किलोमीटर नहीं, आप 6 किलोमीटर ले लीजिए। किसी ने कहा 10 किलोमीटर ले लीजिए। या मैं खुद ही किसी बच्चे से बोलूं कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हूँ। किसी बच्चे ने मुझसे कॉल किया कि सर आप कहाँ पर हैं, तो मैंने कह दिया बेटा मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ। तो उस बच्चे को मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताई कि बेटा मैं तुमसे 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में दूर हूँ, तुमसे 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में दूर हूँ, या तुमसे 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दूर हूँ, ऐसा तो नहीं बोला। केवल मैंने उससे क्या कह दिया, मैं तुमसे 10 किलोमीटर दूर हूँ। तो ये जो 10 बोल रहा हूँ ना मैं, ये जैसे 5 लिखा है, 6 लिखा है, ये 10 लिखा हुआ है, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, दूरी का परिमाण। इसको हम क्या बोला करेंगे, दूरी का परिमाण। दूरी के साथ यहाँ पे कोई दिशा तो आई नहीं है। ऐसे ही हमने क्या बोला, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए जैसे मैंने कहा 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये जो 5, 6, 10 जो भी आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान का परिमाण। तो आप प्यारे बच्चों परिमाण के बारे में तो समझ ही चुके होंगे कि ये परिमाण से क्या तात्पर्य है। इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यहाँ डायरेक्शन का मेंशन नहीं हुआ है, तो ये भौतिक राशियाँ कैसी कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जब जाते हैं तो सब्जी वाले भैया से कहते हैं कि भाई 5 किलो आलू दे दो। क्या उससे कभी ऐसे कहा कि 5 किलो आलू पूर्व दिशा में दे दो, या 5 किलो आलू तौल के उत्तर दिशा में दे दो? वहाँ पर हम केवल परिमाण को ही मेंशन करते हैं, दिशा तो नहीं बोलते ना। सामने वाला बिना दिशा की जब मेरी बात को समझ पा रहा है तो मैं दिशा क्यों बोलूँ, ठीक है। और कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी, दिशा की। तो वो राशियाँ फिर अदिश नहीं कहलाएंगी, उनको फिर हमें सदिश कहना पड़ेगा, सदिश कहना पड़ेगा। सदिश का जो अर्थ है वो मैं आपको बता दूं। इसको बंद करो। सदिश राशियों के बारे में अब आप जरा विस्तृत रूप से देखेंगे। मैंने यहाँ शब्द लिखा सदिश,
सदिश का संधि विच्छेद किया स प्लस दिस, जैसे मैंने अदिश का संधि विच्छेद किया था अ प्लस दिस, वैसे ही मैंने सदिश का किया स प्लस दिस। तो दिस को मैं दिशा कह दूं और स से मतलब ये कह दूं मैं आपसे सहित, ठीक है। दिशा सहित, दिशा किसके सहित? परिमाण के। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी भौतिक राशियों को आप सदिश राशियां कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें दूरी की, तो दूरी यहाँ पे एक अदिश राशि थी। दूरी के ही साथ में अगर हम क्या लेके चलेंगे? विस्थापन। विस्थापन भी एक दूरी होती है, लेकिन ये विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें एक निर्धारित दिशा की आवश्यकता होती है। दूरी को व्यक्त करने के लिए किसी भी निर्धारित दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसका हम थोड़ा सा विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में यहाँ नहीं बताएंगे, अगले टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको बता रहे होंगे दूरी कैसी राशि है, विस्थापन सदिश क्यों है और दूरी अदिश क्यों है, ठीक है बंधुओं। एक बार फिर थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिए सदिश राशियों के। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, वेग, बल, संवेग, आज ये सभी भौतिक राशियां हैं। और भी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम सदिश कह सकते हैं। अदिश राशियां दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि, ये भी सभी अदिश राशियां हैं। एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास जिसको मैं अदिश राशियों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, आपको शायद ध्यान रहे, उस आर्द्रता को चाबी दो। शायद मैंने आपको अबे बंद कर दूं। अदिश राशियों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं। उस आर्द्रता को चाबी दो। फॉर एग्जांपल, हालांकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और आपको शायद इससे याद भी हो जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए आपकी। उसे मतलब मैं यहाँ पे क्या लूँगा? ऊर्जा। उसे मतलब मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा? ऊर्जा। स से मतलब मैं यहाँ पे क्या लूँगा? समय। आ से मतलब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँगा? आयतन। द्र से मतलब द्रव्यमान। ता से मतलब ताप। को का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसको खाली छोड़ दो आप। चा भी, चा से मतलब चाल। ब से मतलब विद्युत धारा। दो से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 अदिश राशियों के उदाहरण बहुत हैं आपके लिए, सफिशिएंट हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो।